जरा सोचो, तुम अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश करो, लेकिन उसी दिन से समय पीछे की ओर चलने लगे। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। मूवी की शुरुआत में दो लोगों की एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, माँ ग्रेस और उसकी 6 साल की बेटी लीसा। देखने में वे एक नॉर्मल खुशहाल परिवार की तरह दिख रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ लीसा की उम्र घटती जा रही थी। ग्रेस जानती थी कि ऐसे ही घटते घटते एक दिन वो गायब हो जाएगी। इसी वजह से वो ज्यादातर टाइम लीसा के साथ बिताने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे 6 साल बीत गए और आखिरकार लीसा अपनी माँ के पेट में वापस पहुंच गई। हालांकि ग्रेस के साथ शुरू से ऐसा नहीं था, वो तो अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रही थी। इस सब की शुरुआत होती है अगस्त 2019 में, जब एक मानसिक रूप से बीमार आदमी के हाथों लीसा की हत्या हो जाती है। ग्रेस की तो मानो पल भर में पूरी दुनिया ही उजड़ गई, और तो और उसका हत्यारा भी मानसिक स्थिति की वजह से बच निकला। ग्रेस की भी जीने की सारी इच्छा खत्म हो गई, तो उसने अपनी ही तरह के जिंदगी से हारे हुए लोगों के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 16 अगस्त को एक ग्रामीण इलाके में मिलने का फैसला किया, जहाँ वे एक साथ नींद की गोलियां लेकर दुनिया को अलविदा कहने वाले थे। ऐसे भी करते हैं क्या लोग यार? रुको, अभी आ रहा हूँ। जाने से पहले ग्रेस अपनी बेटी की कब्र पर गई और उसकी सभी तस्वीर और नोट्स एक डायरी में रखकर वहां पर रख दिए। वहां पहुंचने पर वो पार्क से मिली, जो उसी की तरह अपनी जिंदगी से हार मान बैठा था। अंत में वे एक झोंपड़ी में पहुंच गए और सबने अपने अपने हिस्से की गोलियां खा ली। उन्हीं में एक सोनू नाम की लड़की ऐसी भी थी जिसको गोलियां निगलने में दिक्कत हो रही थी, तो ग्रेस ने उसे गोलियों को पीसने को कहा। अचानक आधी रात को सोना की आंख खुली और वो उल्टियां करने लगी। इसके बाद ग्रुप के सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। अगले सीन में ग्रेस और पार्क एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे और डॉक्टर पार्क को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस वे ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने पार्क को मृत घोषित कर दिया। अगले दिन जब ग्रेस जागी तो उसे बड़ा अजीब लगा। आज 16 अगस्त था और कुछ ही घंटों में वो ग्रुप से मिलने वाली थी, जो पहले ही कल रात मर चुके थे। ग्रेस इसे एक सपना समझकर भूल गई और ग्रुप से मिलने के लिए पहुंच गई। वो आज कल की तरह लेट नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। आज उसने सोना के बिना कहे ही गोलियां पीस कर दे दी। अब उसे विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी, लेकिन कल रात जो हुआ उस पर ध्यान देने की बजाय उसने गोलियां ली और चुपचाप सो गई। सुबह हुई तो उसने देखा कि आज तो 15 अगस्त है। ग्रेस समझ गई कि जिस दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उस दिन से उसकी लाइफ आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर चल रही है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और ग्रेस एक एक दिन पीछे जाती रही। कई बार तो वो पूरी रात जागती रही, लेकिन जैसे ही 12 बजते थे वो चमत्कारिक रूप से अपने बेड पर पहुंच जाती थी। पूरे दिन जो भी होने वाला था वो पहले से ही सब कुछ जानती थी, और तो और वो मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकती थी। हालांकि ग्रेस को इस तरह जीने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस तरह वो अपनी बेटी से मिल पाएगी और हो सके तो उसकी मौत को भी रोक देगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रेस का गुस्सा भी बढ़ता गया। वो अपनी बेटी के हत्यारे को मारना चाहती थी। एक रात वो सीधे हॉस्पिटल जा पहुंची और उसे मौत के घाट उतारने ही वाली थी कि पार्क वहां पर आ गया, जिससे ये पता चला कि वो मानसिक रूप से बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्क का ही बाप था। मम्मी, ये तो रिश्तेदार निकले, चाय बनाओ। ग्रेस बिना कुछ कहे ही वहां से चुपचाप निकल गई। कुछ दिनों बाद लीसा के अंतिम संस्कार का दिन आया, पर इस बार ग्रेस पिछली बार की तरह दुखी नहीं थी। वो जानती थी कि जल्द ही अपनी बेटी को वो बचा लेगी। उसने कब्र पर लीसा की तस्वीर लगाने से भी मना कर दिया। ये पता चला कि जिस दिन लीसा की डेथ हुई थी उस दिन वो अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी। इसलिए जब अगले दिन ग्रेस उठी तो सबसे पहले उसने लीसा के स्कूल टीचर को बुलाया और उसे लीसा पर नजर रखने के लिए कहा। इसके बाद वो उस रिजॉर्ट में जा पहुंची जहां पर सभी स्टूडेंट्स ठहरे हुए थे। दूसरी तरफ पार्क पिछले कुछ सालों से अपने पिता की देखभाल कर रहा था और अब वो हर चीज को बर्बाद करने वाले बूढ़े से थक गया था। आज सुबह जब डेविड ने घर में आने से इनकार कर दिया तो पार्क ने उसे बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद थी कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसी टाइम लीसा की टीचर की जरा आंख क्या लगी, लीसा भटककर पूल के पास पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात डेविड से हुई और वे दोनों अंडे लेने के लिए एक छोटे से फार्म पर जा पहुंचे। डेविड ने बताया कि वो इन अंडों को अपने बेटे के लिए ले जाएगा, लेकिन पूल को पार करते हुए वे गलती से पानी में गिर गए। फिर जैसे ही डेविड उन्हें उठाने के लिए पानी में कूदा, उसके पीछे ही लीसा गहरे पानी में गिर गई और डूबने लगी। डेविड अपनी पूरी कोशिश से उसे बचाने में लग गया और तब तक पुलिस अधिकारी और ग्रेस भी वहां पर पहुंच चुके थे। उसने अपनी बेटी को जिंदा देखकर चैन की सांस ली। ग्रेस को समझ में आ गया कि वो तो खामखा डेविड के पीछे पड़ी थी, जबकि उस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद पार्क भी वहां पर पहुंच गया और अपने सुबह के व्यवहार के लिए पछताने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और ग्रेस अपनी बेटी के साथ अपना सबसे अच्छा जीवन जीने लगी।
हालांकि वो ये भी जानती थी कि ये खुशी बस कुछ सालों की है, क्योंकि उसके बाद लिसा फिर से गायब हो जाएगी। ऐसे ही करते करते साल बीत गए और अब वो टाइम आ गया जब ग्रेस 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। आज जब उसने लिसा को जन्म दिया तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए अपने पास रख लिया, क्योंकि आज वो उससे आखिरी बार मिल रही थी। थोड़ी रिसर्च करने के बाद ग्रेस को ग्रुप के आखिरी मेंबर ड्वाइट का पता लग गया। मिलने पर उसे पता चला कि उस दिन से वो भी पिछली जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे तो ऐसी जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। इसके बाद उन्होंने सूना को ढूंढा जो उन्हें एक कंपनी में मिली। उन्होंने उसे एक डील पर साइन करने के लिए रोका जो आगे चलकर उसके लिए परेशानी बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद ग्रेस अपनी बहन के साथ थी जब उसकी मुलाकात पार्क से हुई। वो एक फर्नीचर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसने ग्रेस को नहीं पहचाना, लेकिन ग्रेस ने उससे कांटेक्ट करने के लिए उसका कार्ड ले लिया। अगले दिन वो उसके काम पर गई और उसे नौकरी से निकलने से बचाया। अगले दिन ग्रेस फिर से पार्क के काम पर गई और इस बार वो वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू के बाद वो एक बार फिर से पार्क से मिली और उससे पूछा, मेरे साथ ड्रिंक करोगे? डेट के दौरान ग्रेस को पता चला कि पार्क तो एक बेहतरीन ताइक्वांडो फाइटर हुआ करता था। कुछ हफ्ते पहले उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था जहां उसके कंधे में चोट लग गई। इससे उसका कैरियर तो खत्म ही हुआ, साथ ही साथ उसके पिता को भी मानसिक बीमारी लग गई। अब एक बार फिर से फाइट का दिन आ गया और उसने पार्क को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने उसे उसके पिता की बीमारी और कंधे की चोट के बारे में बताया, लेकिन पार्क भाई साहब तो मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। वो रिंग में गया और उसका कंधा टूट गया, जिससे उसके पिता को गहरा धक्का लगा। अगले सीन में ग्रेस ड्वाइट से मिली और उसने बताया कि कुछ महीनों बाद उल्का बौछार होने वाली है। वो इसीलिए पिछली जिंदगी जी रहे थे क्योंकि पिछली बार उन्होंने उल्का बौछार के दौरान ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। यदि ग्रेस एक बार फिर से उल्का बौछार के दौरान सुसाइड करने की कोशिश करे तो हो सकता है टाइम फिर से आगे चलने लग जाए। अपनी बेटी के लिए ग्रेस इस प्लान के लिए हाँ कर देती है। आखिरकार उल्का बौछार का दिन आया और ग्रेस आखिरी बार पार्क से मिलने उसके घर गई। वहाँ उसे पता चला कि पार्क तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया है। वो बस में चढ़ी और पार्क को उसी बस में देखकर बहुत खुश हुई। ग्रेस ने उसे डायरी देकर आखिरी बार गले से लगाया। उसके जाने के बाद जब उसने वो डायरी पढ़ी तो उसे ग्रेस के साथ हुई हर एक मुलाकात याद आ गई। वो जल्दी से हान नदी की ओर दौड़ा, लेकिन ग्रेस तो पहले ही पानी में कूद चुकी थी। जब वो अगले दिन उठी तो पता चला कि योजना काम कर गई थी और अब समय फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ पार्क भी ग्रेस की डायरी को नियमित रूप से पढ़ रहा था। वो उसी इम्पोर्टेंट मैच की तैयारी कर रहा था जिसमें उसका हाथ टूटा था, लेकिन इस बार वो डायरी के कारण वो मैच जीत गया। इस बार उसके पिता को भी धक्का नहीं लगा और वे दोनों पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। अब 1 साल बीत गया और ग्रेस ने एक बार फिर से एक बेटी को जन्म दिया। अपने भविष्य के ज्ञान से इस बार वो अपनी बेटी की रक्षा कर सकती थी और उसका भविष्य बदल सकती थी। आखिरी सीन में पार्क ग्रेस से मिला और उसे उसकी डायरी वापस लौटा दी। तो अगर तुम्हें समय में वापस जाने का मौका मिले तो तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताना।